अर्जुन तथा सुभद्रा का पुत्र है मामा श्री। अर्जुन का सामर्थ्य लेकर जन्मा। इस आयु में नारायणी सेना द्वारा बनाया चक्रव्यूह तोड़कर मध्य भाग तक पहुंच जाता है। नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु हरण वो प्यासा रक्त का इतना ऐसा मंजर बना दिया। हुई हार निश्चित पांडवों की जब चक्रव्यूह को था रचा गया। वीर डरे महावीर डरे पसीने से लथपथ चेहरे थे। कैसे जीतेंगे जब अर्जुन भी रणभूमि से दूर गया। तभी आया वीर सेना को चीर ले हाथ धनुष तरकश में तीर ले। तेज ललाट पे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बोला हो गंभीर। मैं घुस ना जानू चक्रव्यूह में पर वापस आना जानू ना। पर वापस आना भी किसको मैं घुस के सबको मारूंगा। मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा और प्राण दाव पे दे दूंगा। मैं रक्त की आखिरी बूंद तलक मैं कुरु सेना को रोकूंगा। सौगंध मुझे मेरे पिताश्री की धर्म को ना रोने दूंगा। जब तक ना होता सूर्यास्त मेरी श्वास में ना रुकने दूंगा। आज कटेगी गर्दन तब तक रण में होगा मर्दन। जब तक धनुष मेरे हाथों में शत्रु की भैंस चलेगी धड़कन। या तो जीत के मैं इतिहास रचूंगा या मर के इतिहास बनूंगा। गूंजेगा सुन आसमान में प्रत्यंचा की गर्जन। यदि घर में मिलते तो उपहार मांगता, किंतु समन में मिले इसलिए प्रहार मांगता हूं। मैं पांडु पुत्र अर्जुन तथा यादव कन्या सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मामा श्री कृष्ण की गोद में खेला हूं मैं। और आज मृत्यु की गोद में खेलने के लिए इस रणभूमि में उपस्थित हूं। वर्ष की आयु में ही कर दिए लाखों मुंड खंड और भेद दिया था चक्रव्यूह को ले ज्वाला आंखों में प्रचंड। वो तीर पे तीर चलाता जाए वो रक्त की नदियां बहाता जाए। हाँ रक्त से उसने लाल किया वो कुरुक्षेत्र का भूखंड। नियति के द्वारा पर फिर षड्यंत्र ऐसा रचा गया। हाँ अभिमन्यु को तब रण में महारथियों के सामने खड़ा किया। तीरों से काटे तीर गदा से गदा को चकनाचूर किया। युद्ध हुआ भीषण उस शौर्यवान ने सबको हरा दिया। हाँ एक एक करके हारे तब अधर्म का फिर था मार्ग लिया। और अश्वत्थामा द्रोण शकुनी ने मिलके प्रहार किया। वो अर्जुन पुत्र का नहीं हर वार का प्रतिकार किया। फिर कर्ण शकुनी दुर्योधन ने पीठ पे उसके वार किया। तीरों से भेदा छाती को मारा गदा से जैसे हाथी हो। खंजर वो के जिस्म में ना मृत्यु फिर भी आती क्यों। तलवारों से किए घाव ने घावों से दी फिर पीठ भेद। मुख पे फिर भी हंसी वीर की मृत्यु का ना कोई खेद। ना पीछे उसने पग मोड़ा ना भाग के उसने रण छोड़ा। ले रथ का पहिया उठा हवा में शेर गरज कर वो बोला। कहते हो खुद को महाबली और खुद पे तुम इतराते हो। फिर नपुंसकों की भांति लड़ने एक निहत्थे से आते हो। ये मृत्यु है स्वीकार मुझे पर धर्म को ना झुकने दूंगा। मेरे पिता के माथे पर मैं तिलक कभी हार का ना लगने दूंगा। वो सूर्यास्त तक लड़के निहत्था वीर गति को प्राप्त हुआ। उस अभिमन्यु के आगे आज पूरा कुरुक्षेत्र था झुका हुआ। काकाश्री मेरे पिता से कहिएगा मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया। और मेरी माता से कहिएगा कि मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। उस असभ्य सूतपुत कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। महादेव की सौगंध, जब मेरे वर्णों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है।
जब धनुष पे चढ़ता बाण तो लेता प्राण वो त्राही माम करा दे, लिमुख पे तेज स्वयं महादेव करण में आग लगा दे। हाँ सुन के नाम धनंजय अर्जुन काल भी भैंसे कांपे, निकले अकेला युद्ध में शत्रु सेना में हाहाकार मचा दे। भेद न जाने व्यू सारे हो सर्प गरुड़िया चक्कर व्यू, वो एक अकेला सेना खुद में भेद न पाए कोई अर्जुन व्यू। महाकाल भी जिसकी करते प्रशंसा, सृष्टि में ऐसा पुरुष का दूजा, भेद न गया आकाश में लक्ष्य शिवाना कुछ सूझा। जब रण में आगे वीर बढ़े तब सब शत्रु भयभीत दिखे, गांडीव से निकले जब जब तीर तो रणभूमि भी चीख उठे। पांचाली युद्ध हो या विराट या महाभारत का रण, वो सजे जिस रणभूमि में रख दे कदम, फिर युद्ध का वही परिणाम लिखे। महादेव की सौगंध, यदि मैं चाहूं तो उस महारथियों और अतिरथियों से भरी हुई कौरव सेना को अपने दिव्यास्त्रों के प्रयोग से एक ही क्षण में नष्ट कर सकता हूं, किंतु मैं अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके उन्हें पराजित नहीं करना चाहता। मैं इतिहास को यह कहने का अवसर नहीं दूंगा कि यह युद्ध अर्जुन ने नहीं दिव्यास्त्रों ने जीता है। बाणों से उसकी अग्नि बरसे, बस्तंकार से बिजली गरजे। श्वेत अश्वले 4 रथ में सवार तो यम्बी रास्ता बदले, पाशुपतास्त्रधारी जिसका सारथी स्वयं गिरधारी। हाथी रति महारथी अति महारथी सामने उसके लगे अनाड़ी। कुरुक्षेत्र में हुआ हिसाब वो मरा जो भी हो लड़ा खिलाफ, भूमि गगन ना कुछ छोड़ा जहाँ धनंजय ने किया विनाश। इंद्र बराबर लगे सिंहासन भारतवर्ष में बाजे डंका, ऐसा वीरों में वीर पितामह द्रोण कर्ण भी करे प्रशंसा। मैं गुरु श्रेष्ठ परशुराम का शिष्य, मैंने अपनी विजय यात्रा में भारतवर्ष के समस्त राजाओं और वीरों को पराजित किया, परंतु जब जब अर्जुन से मेरा सामना हुआ है तब तब मेरे भाग्य में पराजय। मैं भी परशुराम शिष्य हूँ अंगराज, और गंगा पुत्र भी परशुराम शिष्य है। मुझे तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है, किंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन ही है। वायु गति से युद्ध करे और अर्जुन के जब तीर चले गांडीव से तो ना वीर दिखे ना तीर दिखे। फिर वीर शूरवीर कोई भिड़े वो पल पल मृत्यु से ही डरे, वो कांपे थर थर सामने मंजर मृत्यु का ही दिखे। महादेव को भी जो कर दे प्रसन्न है, भुजा में ऐसा बाहुबल वो रूप से मोहित कर दे, उर्वशी बुद्धि से भी चतुर चपल। हुआ ना जग में धनुर्धारी जो धनंजय को कर दे परास्त, वो शब्द भेदी सदबाण ऐसे अंधकार में भी कर देता खा आर पार करे बार बार। जब जब सुने युद्ध की ललकार और एक बार मिले आवाहन, फिर तो होता नरसंहार। भारत पे संग ले नारायण ध्वजा पे बिठाए मारुति, दी धर्म की रक्षा की खातिर अपनों के प्राणों की आहुति। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो। अर्जुन को मुझ पर छोड़िए आचार्य। ना भड़काओ अपने मित्र दुर्योधन को, ना भड़काओ। तुम हो ही क्या, और हम सब मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। उस विराट युद्ध में तुम भी थे और मैं भी था, और तुम्हारा ये मित्र दुर्योधन भी था, जो आज इस सभा में बैठकर ये डींगे मार रहा है कि वो अर्जुन की जीवा काट कर अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लेगा।